हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ नेहा। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम अकबर के बारे में जानकारी देने वाले हैं। जो अकबर है उसके जीवन काल से लेकर उसके राज्यारोहण तक, यानी कि जब वह गद्दी पर बैठा उस समय के दौरान जितनी भी जानकारी है आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। और बाद में अकबर ने जितनी भी लड़ाइयां लड़ी थी उस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी ताकि आपको पूरे डिटेल में उस विषय पे आपको समझा सकूं। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है इसमें जो है अकबर के जीवन से लेके उसके राज्यारोहण तक की जो है पूरी जानकारी आपको देने वाली हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप अंत तक देखेंगे उतना ही आपको इंटरेस्ट बढ़ेगा। ठीक है, और इस टॉपिक में जो है आपको एक नहीं दो नहीं बल्कि कितने सारे क्वेश्चंस जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। और साथ ही जो है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और इसके अलावा जो अकबर है उसके समय में कौन कौन से जो है कलाकार मौजूद थे, इस विषय पे जो है अकबर के समय महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में भी जो है इस वीडियो में मैं डिस्कशन करने वाली हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण टॉपिक को। तो अकबर के प्रारंभिक जीवन से लेकर राज्यारोहण तक के बारे में जानकारी जो है सबसे पहले मैं आपको देने वाली हूँ। प्रारंभिक जीवन एवं राज्यारोहण। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो अकबर है उसका जन्म कब हुआ था। ठीक है, जो अकबर है इसका जो जन्म है ये हुआ था 15 अक्टूबर 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के शासक अमरकोट के शासक राणा वीरसाल के यहाँ राणा वीरसाल के यहाँ जो है इनका जन्म हुआ। ठीक है, जो अकबर था इसके बचपन का नाम था जलाल। बचपन का नाम जलाल। वैसे जो अकबर था उसका फुल नेम था जलालुद्दीन जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर इसका पूरा नाम ठीक था। ठीक है, अकबर था, इसके पिता का नाम था हुमायूं, जैसा कि आप जानते हैं पिता का नाम हुमायूं था, जो कि मुगल वंश का दूसरा शासक रहा। ठीक है, और इसकी जो माता थी जैसा कि हम जानते हैं, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया कि जो हुमायूं है उसकी 3 पत्नियां थी। 3 पत्नियों में से जो है हुमायूं की माता कौन सी थी? फारसी फारसी शिया पत्नी हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम। ठीक है, जो हुमायूं था इसकी 3 पत्नियां थी, तो इन 3 पत्नियों में से जो है अकबर की माँ कौन सी थी? जो हुमायूं की फारसी शिया पत्नी थी जिसका नाम था हमीदा बानो बेगम जो है, ठीक है, उनके जो है गर्भ से अकबर का जन्म हुआ था। और अकबर का जन्म उस समय में हुआ था जिस समय शेर शाह सूरी ने जो है हुमायूं को पराजित किया, और 15 साल के लिए जो हुमायूं है वह भारत के बाहर ही दर दर की ठोकरें खाता रहा। तो उस निष्कासित जीवन के दौरान ही जो है हमीदा बानो बेगम से जो है विवाह किया था, और उसी समय में जो है अकबर का जन्म हुआ था। ठीक है, इसके अलावा जो है जो हमीदा बानो बेगम थी वह हिंदाल 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 कौन था? हुमायूं का भाई। हिंदाल के फारस गुरु हिंदाल के फारस गुरु दोस्त मीर बाबा
अकबर अली जामी की पुत्री थी। जामी की पुत्री थी। ठीक है। जो हमीदा बानो बेगम है जो कि हुमायूं की पत्नी है, और ये हिंदाल के फारस गुरु, हिंदाल कौन है? यह हुमायूं का भाई है। हुमायूं के जो है कितने भाई थे? 3 भाई और थे, यानी कि ये 4 भाई थे कुल मिलाकर, अस्करी, हिंदाल, ठीक है, और हुमायूं और कामरान। एक है कामरान। ठीक है, तो ये 4 भाई थे। और जो हुमायूं है इसका एक भाई था हिंदाल। हिंदाल के जो फारस गुरु थे दोस्त मीर बाबा अकबर अली जामी की पुत्री कौन थी? हमीदा बानो बेगम थी। ठीक है। और जो, यानी कि बाबर के 4 पुत्र थे अगर हम हिसाब से लगाएं तो। ठीक है, बाबर के 4 पुत्र कौन कौन से थे? हुमायूं, अस्करी, हिंदाल और कामरान। कामरान। ठीक है। तो जो हुमायूं है, हुमायूं का जो भाई था हिंदाल, हिंदाल जो है किस गुरु को मानता था? फारस के गुरु जो है दोस्त मीर बाबा अकबर अली जामी। ठीक है, तो इनको जो है हिंदाल मानता था। तो जो हुमायूं था जब निष्कासित जीवन व्यतीत करने के लिए शेरशाह सूरी ने उसे मजबूर किया, तो उस समय के दौरान जो है हुमायूं ने अपने भाई हिंदाल के जो गुरु थे, ठीक है, तो उनकी जो पुत्री थी मीर बाबा अकबर अली जामी की जो पुत्री थी हमीदा बानो बेगम, उनसे जो है विवाह किया, और निष्कासित जीवन जो है व्यतीत करने के दौरान ही जो है हुमायूं के घर पे जो है पुत्र का जन्म हुआ था, अकबर। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो अकबर है उसका लालन पालन किया था अस्करी ने। ठीक है, जब अकबर छोटा था तो अकबर के प्रारंभिक दिनों में जो है, प्रारंभिक दिनों में अकबर का लालन पालन जो है, ठीक है, प्रारंभिक दिनों में जो है अकबर का लालन पालन किया था अस्करी ने। अस्करी, और अस्करी की जो पत्नी थी जिसका नाम था सुल्ताना बेगम। अस्करी की पत्नी कौन थी? सुल्ताना बेगम। उसने जो है अकबर का लालन पालन किया। ठीक है, लालन पालन। जो कामरान था, कामरान, जब हुमायूं और कामरान, जब हुमायूं वर्सेस कामरान, इन दोनों के बीच में युद्ध हो रहा था, यानी कि हुमायूं का अपने भाई कामरान के साथ जब युद्ध हो रहा था जिस समय के दौरान, ठीक है, तो उस समय में जो है हुमायूं जब कामरान के जो किला था कांधार का किला, कांधार का किला, तो कांधार के किले पर जो है हुमायूं आग के गोले बरसा रहा था। उस समय के दौरान कामरान ने जो अकबर है उसे दीवार पर जो है टांग दिया था, लेकिन सौभाग्य से जो अकबर है वह बच निकला। ठीक है, जैसे कहते हैं ना, जागो राखे साइया मार सके ना कोई। अब जो भगवान है, ठीक है, गॉड है, उसे तो सब पता था कि जो नेक्स्ट मुगल है, नेक्स्ट शासक है, वह कौन बनने वाला है? अकबर। तो चलिए आपको मैं एक बार समझा देती हूँ ताकि आप इसे अच्छे से जो है समझ सकें। जो अकबर है, ठीक है, इसका शासनकाल रहा है 1556 से लेके 1606 ईस्वी, यानी कि जो अकबर है उसने 1556 ईस्वी से लेके 1605 ईस्वी तक जो है राज्य किया था। ठीक है, अकबर का जो प्रारंभिक जीवन है और उसके प्रारंभिक जीवन से लेके जो है उसके राज्यारोहण तक, जब तक वह गद्दी पे बैठा, उस समय दौरान जो है क्या क्या हुआ था उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो जो अकबर है उसका जन्म कब हुआ था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो अकबर है उसका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 के अंदर उसका जन्म हुआ था अकबर का। ठीक है, और कहां पर हुआ था? अमरकोट के शासक राणा वीरसाल के यहाँ जो है अकबर का जन्म हुआ था। दोबारा सुन लीजिए, अमरकोट के शासक राणा वीरसाल के यहाँ जो है अकबर का जन्म हुआ 15 अक्टूबर 1542 के अंदर। ठीक है, अकबर जो है उसके बचपन का नाम क्या था? जलाल। जैसे हम भी जब छोटे होते हैं तो हमारा निक नेम, यानी कि घर का नाम कुछ और होता है और बाहर का नाम कुछ और होता है, इसीलिए जो अकबर है उसके बचपन का नाम, जैसे बचपन नाम क्या था अकबर के? जलाल। लेकिन जब वह गद्दी पे बैठा तो उसका फुल नेम क्या पड़ा? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जो है उसका फुल नेम पड़ा।
तो अकबर जो है, इनके पिता का नाम क्या था आप जानते ही होंगे, हुमायूं, जो कि मुगल शासक रहा है, सेकंड मुगल शासक। ठीक है, अकबर जो है, यह हुमायूं की जो है 3 पत्नियां थी। उनमें से जो है हुमायूं की जो फारसी शिया पत्नी थी, जिसका नाम था हमीदा बानो बेगम, ठीक है, उनके जो है गर्भ से हुआ था अकबर का जन्म। यानी कि हुमायूं की 3 पत्नियां थी, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ। लेकिन जो हुमायूं की फारसी शिया पत्नी थी, जिसका नाम था हमीदा बानो बेगम, ठीक है, उनसे जो है अकबर का जन्म हुआ था। और इनका जन्म तब हुआ जब हुमायूं जो है निष्कासित जीवन व्यतीत कर रहा था। यानी कि जब शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया और 15 साल तक जो हुमायूं है, भारत के बाहर ही दर दर की ठोकरें खाता रहा। उस समय के दौरान जो है हुमायूं जो है, हुमायूं का जो भाई था, जिसका नाम था हिंदाल, ठीक है, तो हिंदाल जो है एक गुरु को मानता था। वो गुरु कौन से थे? फारस गुरु दोस्त मीर बाबा अकबर अली। ठीक है, तो जो हुमायूं था, इसने हिंदाल, जो अपना भाई था हिंदाल हुमायूं का, ठीक है, हिंदाल के फारस गुरु दोस्त मीर बाबा अकबर अली जामी की पुत्री से विवाह कर लिया। और मीर बाबा अकबर अली जामी की पुत्री कौन थी? हमीदा बानो बेगम इनकी जो है पुत्री थी। उनसे जो है हुमायूं ने विवाह कर लिया था, जिससे अकबर का जन्म हुआ था, जो कि नेक्स्ट मुगल बादशाह रहा। ठीक है, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो बाबर है, उसके 4 पुत्र थे, हुमायूं, अस्करी, हिंदाल और कामरान। ठीक है, इसमें से हिंदाल के बारे में तो आपको मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, जो अस्करी था, अस्करी ने जो है अकबर के प्रारंभिक दिनों में जो है अकबर का लालन पालन किया था। जो अस्करी की वाइफ थी, अकबर की जो पत्नी थी, यहाँ पे मैंने डब्ल्यू से लिखा है, इस मीनिंग वाइफ, यानी कि अस्करी की वाइफ, डब्ल्यू। ठीक है, तो उसकी अस्करी की जो है पत्नी का नाम क्या था? सुल्ताना बेगम। तो सुल्ताना बेगम ने जो है अकबर का प्रारंभिक दिनों में लालन पालन किया था। यानी कि जो हुमायूं का जो भाई था अस्करी, ठीक है, और उसकी जो पत्नी थी सुल्ताना बेगम, उसने जो है अकबर का प्रारंभिक दिनों में जो है अकबर का लालन पालन किया। जब हुमायूं और कामरान के बीच में, हुमायूं का जो एक और भाई है कामरान, ठीक है, तो जब हुमायूं और कामरान के बीच में जो है युद्ध हो रहा था, तो उस समय जब हुमायूं ने कांधार के किलों पर जो है आके गोले बरसा रहा था, तो उस समय जो कामरान था, उसने अकबर को जो है किले की दीवार पर टांग दिया था। लेकिन अकबर को जो है कुछ नहीं हुआ, अकबर जो है बच गया। ठीक है, क्योंकि उसे नेक्स्ट मुगल बादशाह बनना था। तो शायद हमें तो इस बात का नहीं पता था, लेकिन उसे तो सब पता था। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं ना, जाको राखे साया मार सके ना कोई, कि जिसका दाना पानी लिखा है, तो उसका जो है कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता। ठीक है, आगे पढ़ते हैं अकबर के बारे में। आगे बात करते हैं 1551 ईस्वी में जो है 51 ईस्वी में अकबर को गजनी की सूबेदारी मिली। गजनी की सूबेदारी, ठीक है, 1551 ईस्वी में जो है अकबर को गजनी की सूबेदारी मिली थी। सरहिंद की लड़ाई के बाद जो है हुमायूं ने अकबर को युवराज घोषित कर दिया। ठीक है, सरहिंद की लड़ाई के बाद जो है अकबर को युवराज घोषित किया। युवराज घोषित किया, ठीक है, और जो अकबर है वह 14 फरवरी 1556 ईस्वी को जो है उसका राज्य अभिषेक हुआ। 14 फरवरी 1556 ईस्वी को अकबर का राज्य अभिषेक हुआ। और जब अकबर का राज्य अभिषेक हुआ था, तो वह किस स्थान पे हुआ था? पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर जो है इसका राज्य अभिषेक हुआ था। और इसकी देखरेख का कार्य किसने किया था? बैरम खां ने। ठीक है, इसका राज्याभिषेक हुआ पंजाब के कलानौर में, और अकबर की जो है राज्याभिषेक की देखरेख का कार्य किया था बैरम खां। अब ये बैरम खां कौन था? चलिए इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। जो बैरम खां था, यह शिया मतावलंबी था। शिया मतावलंबी
यह बदखशा का निवासी था। बदखशा बदखशा का निवासी था। जो बैरम खां था, इसने 1556 से लेकर 1560 ईस्वी तक यह अकबर का संरक्षक रहा। ठीक है। और अकबर इसे जो है खान बाबा कहते थे। अकबर क्या कहते थे बैरम खां को? खान बाबा। खान बाबा। ठीक है। 5 नवंबर 1556 ईस्वी को पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई। पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई। जो हुई थी अकबर वर्सेस हेमू के बीच में। हेमू कौन था? जो हेमू है, इसका पूरा नाम था हेमू उर्फ हेमचंद्र। यह रेवाड़ी का बनिया था। रेवाड़ी का बनिया था। ठीक है। और जो हेमू था, इसने तारदी बेग को पराजित किया। हेमू ने तारदी बेग को पराजित किया। ठीक है। हेमू ने जो है तारदी बेग को पराजित किया और कुछ समय के लिए दिल्ली पे अधिकार किया। कुछ समय के लिए दिल्ली पर अधिकार किया। ठीक है। दिल्ली पर अधिकार करने के बाद उसे जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और स्वतंत्र शासक बन बैठा। ठीक है। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला वह 14वां शासक था। 14वां शासक। ठीक है। तो चलिए इसे एक बार हम पढ़ लेते हैं अच्छे से, ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए। ठीक है। 1551 ईस्वी में जो है अकबर ने जो है गजनी की सूबेदारी प्राप्त की थी। ठीक है। अकबर को 1551 ईस्वी में गजनी की सूबेदारी मिली, जब वह मात्र 9 वर्ष का था। यानी अकबर की उम्र जो है उस समय 9 वर्ष की थी जब उसे गजनी की सूबेदारी प्राप्त हुई थी। ठीक है। जो अकबर है, उसके बाद जो है अकबर ने सरहिंद की लड़ाई लड़ी थी। सरहिंद की लड़ाई में जो है विजय प्राप्त करने के बाद जो हुमायूं था, उसने अकबर को युवराज घोषित करने का जो है फैसला लिया। ठीक है। और 14 फरवरी 1556 ईस्वी में जो है अकबर का राज्य अभिषेक हुआ था। और वह राज्य अभिषेक किसकी देखरेख में हुआ था? बैरम खां की जो है देखरेख में हुआ था अकबर का राज्य अभिषेक। ठीक है। जो बैरम खां था, ठीक है, ये कौन था इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं कि जो अकबर है वह बैरम खां को खान बाबा कहता था। जो बैरम खां है ये शिया मतावलंबी था। ठीक है। जो कि मुस्लिम धर्म होता है उसमें 2 संप्रदाय होती हैं, शिया संप्रदाय और सुन्नी संप्रदाय। ठीक है। जो शिया संप्रदाय के लोग होते हैं, तो वो जो है हजरत मोहम्मद साहब के बाद उनके उत्तराधिकारी, असल उत्तराधिकारी को ही मानते हैं, तो वह शिया मतावलंबी होते हैं। ठीक है। लेकिन जो सुन्नी संप्रदाय हैं, ठीक है, उनका मानना है कि 4 खलीफा पहले और भी थे। ठीक है। तो मतलब जो बैरम खां था वह शिया मतावलंबी था और ये बदखशा का निवासी था, बदखशा का रहने वाला था। इसने जो है 1556 से लेकर 1560 ईस्वी तक ये अकबर का जो है संरक्षक रहा था। ठीक है। यानी कि जो अकबर है इसका जो राज्याभिषेक था वो हुआ था पंजाब के कलानौर में बैरम खां की देखरेख में। ठीक है। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? पंजाब के कलानौर में बैरम खां की देखरेख में हुआ था। जो अकबर है बैरम खां को खान बाबा कहता था। बैरम खां शिया मतावलंबी था, बदखशा का निवासी था, बदखशा का रहने वाला था। 1556 से लेकर 1560 ईस्वी तक जो है वह अकबर का संरक्षक रहा। ठीक है।
और जो अकबर था, अकबर ने तो जो है 1556 से लेके 1605 ईस्वी तक राज्य किया था, लेकिन जो बैरम खान था उसने 1556 से लेके 1560 ईस्वी तक ही क्यों संरक्षक रहा, मतलब 1565 ईस्वी तक क्यों नहीं संरक्षक रहा, इसका भी एक रीजन है जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले जान लेते हैं कि 5 नवंबर 1556 ईस्वी को जो है पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी, और ये जो पानीपत की दूसरी लड़ाई थी ये अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। हेमू कौन था? हेमू का पूरा नाम था हेमू उर्फ हेमचंद्र, ठीक है, और जो कि रेवाड़ी का बनिया था, रेवाड़ी का बनिया, ठीक है। हेमू ने जो है तारदी बेग को पराजित किया और कुछ समय के लिए उसने दिल्ली पे अधिकार कर लिया। फिर उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और स्वतंत्र शासक बन बैठा। वह विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला 14वां शासक था, यानी कि जो हेमू था वह विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला 14वां शासक था। उससे पहले भी जो है कई शासकों ने, 13 शासकों ने जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अब चर्चा करते हैं उस रीजन के बारे में जिसके कारण जो बैरम खां था उसने अकबर का जो सुरक्षक था 1560 ईस्वी तक ही रहा। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि अकबर का जब राज्य अभिषेक हुआ था तो जो बैरम खां था उसकी देखरेख में हुआ था। जो बैरम खां था उसने जो है 1556 से लेकर 1560 ईस्वी तक जो है अकबर का वह संरक्षण रहा था। और मैंने बैरम खां के बारे में भी बताया कि जो बैरम खां था वह बदकशा का निवासी था, ठीक है, और वह जो है शिया मतावलंबी था। ठीक है, जो मुस्लिम धर्म है उनकी दो संप्रदाय होती हैं, शिया संप्रदाय और जो है सुन्नी संप्रदाय, लेकिन जो बैरम खां था वह शिया संप्रदाय से संबंधित था। तो जो अकबर के राज्य में सुन्नी अधिकारी थे उन्होंने जो है बैरम खां पे ये आरोप लगाया कि जो बैरम खां है वह अपने शिया जो दोस्त थे, अपने शिया जो संबंधी थे, रिश्तेदार थे, उनको ऊंचे ऊंचे पदों पर बिठाने लग गया और साथ ही जो है उसने उन लोगों को जागीरें भी देनी शुरू कर दी और वह अकबर का पद भी छीनना चाहता है। तो जो अकबर था उसने जो है बैरम खां को पद से हटा दिया और उसके सामने जो है 3 शर्तें रखी, और वह 3 शर्तें कौन कौन सी थी? 3 शर्तें रखी, ठीक है। अकबर ने जो है बैरम खां के पास जो है 3 शर्तें रखी थी, या तो वह कालपी और चंदेरी का सूबेदार बन जाए, कालपी और चंदेरी का सूबेदार, ठीक है, या फिर अकबर के मुख्य सलाहकार बन जाए, ठीक है, मुख्य सलाहकार बन जाए। और तीसरी शर्त थी मक्का चला जाए, मक्का यात्रा पर, ठीक है, चला जाए। तो जो अकबर था उसने जो है बैरम खां के सामने जो है 3 शर्तें रखी थी, यानी कि 3 ऑप्शन रखे थे कि इन तीनों में से वह कोई भी ऑप्शन जो है चुन सकता है। जो बैरम खां था उसने चुना था मक्का की यात्रा करना, ठीक है। अगर आप उसके स्थान पर होते तो आप क्या चुनते, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, ठीक है। तो जो बैरम खां था उसने चुना कि मक्का जाना। जब बैरम खां मक्का जा रहा था 31 जनवरी 1561 ईस्वी में जो है मक्का यात्रा के दौरान, मक्का यात्रा के दौरान, मक्का यात्रा के दौरान मुबारक खां ने रास्ते में ही बैरम खां को मार दिया, बैरम खां को मार दिया। और जो मुबारक खां था वह कौन था? मुबारक खां के पिता को जो है बैरम खां ने माछीवाड़ा के युद्ध में, माछीवाड़ा के युद्ध में ठीक है, मुबारक खां का जो फादर था, पिता था, बैरम खां ने माछीवाड़ा के युद्ध में मुबारक खां के पिता को मारा था, मुबारक खां के पिता की हत्या की थी, इसीलिए मुबारक खां ने जो है बैरम खां को मौका पाते ही मार दिया, ठीक है। अब बात करते हैं पेटीकोट सरकार की। पेटीकोट सरकार
ठीक है, अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि ये कौन सी सरकार है। ठीक है, तो घबराइएगा मत, ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो अकबर है 1560 से लेकर 1562 ईस्वी के दौरान जो है अकबर की धाय माँ, ठीक है, अकबर की धाय माँ महम अंगा, महम अंगा, ठीक है, उसकी पुत्री, उसकी पुत्री जीजी अंगा और उसका पुत्र अधम खां, अधम खां, ठीक है, शासन कार्यों में उस समय ये तीनों जो है शामिल थे। धाय माँ, अकबर की जो धाय माँ थी महामंगा, पुत्री थी जीजी अंगा और पुत्र था आदम खां। ठीक है, तो ये 1560 से लेके 1562 ईस्वी में जो है उस समय मौजूद थे अकबर के शासन कार्य में। तो इस समय को कहते हैं पेटीकोट सरकार और इसे अत का ख्याल भी कहा जाता है। इसे पेटीकोट सरकार या अत का ख्याल भी कहा जाता है। ठीक है, तो जो अकबर है अबुल फजल, यानी कि जो अकॉर्डिंग टू अबुल फजल, अबुल फजल कौन है? जिसने अकबर की जो है पुस्तक लिखी थी, जीवनी लिखी थी अकबरनामा। अकॉर्डिंग टू अबुल फजल, अबुल फजल, अबुल फजल के अनुसार, अबुल फजल के अनुसार कि जो बैरम खां था, बैरम खां के पतन में सबसे बड़ा हाथ जो था वो था अकबर की धाय मां महामंगा का, महम अंगा का। ठीक है, जो अबुल फजल है उसने अकबर की अकबरनामा लिखी थी, अकबरनामा। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि जो बाबर था उसने अपनी आत्मकथा खुद लिखी थी बाबरनामा। जो हुमायूं है उसकी आत्मकथा लिखी थी उसकी बहन गुलबदन बेगम ने। इसी प्रकार से जो अकबर है उसकी जो आत्मकथा है वो लिखी थी अबुल फजल ने। ठीक है, याद रखिएगा अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो अकबर है उसकी आत्मकथा किसने लिखी, तो आंसर क्या होगा? अबुल फजल। तो इसी चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप उसका झटपट जवाब दे सको। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो बैरम खां था उसने जो है अकबर के शासनकाल में 1552 से लेके 1560 ईस्वी तक जो है वह अकबर का संरक्षक रहा था। यानी जब तक जो है अकबर की उम्र बालिग नहीं थी तब तक वह अकबर का देखरेख का कार्य करता था। ठीक है, और जब जो है अकबर सिंहासन पर बैठा, जब उसका राज्य अभिषेक हुआ, ठीक है, तो जो है उसके जो अकबर, जैसे मैंने बताया है कि जो अकबर है वह बैरम खां के संरक्षण में जो है पला बड़ा था। जो बैरम खां था, ठीक है, वो जो है शिया मतावलंबी था। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया कि जो मुस्लिम धर्म है उसमें दो संप्रदाय होती हैं, शिया मतावलंबी और सुन्नी मतावलंबी होती हैं। ठीक है, तो जो बैरम खां था वो शिया मतावलंबी था। तो जो अकबर के राज्य महल के अंदर सुन्नी मतावलंबी लोग थे, ठीक है, उन अधिकारियों ने जो है बैरम खां पे जो है आरोप लगाया कि जो बैरम खां था वह अपने जो शिया मतावलंबी रिश्तेदार थे, ठीक है, उनको जो है बहुत सारी जागीरें दी। इसके अलावा उनके ऊंचे ऊंचे पदों पर बिठाया और वह अकबर को भी जो है राज्य से, अकबर को भी जो है पद से वंचित करना चाहता था। तो ये बात सुनकर जो अकबर था उसने जो है बैरम खां के पास जो है 3 शर्त रखी थी, 3 ऑप्शंस रखे थे। जो अकबर था उसने सबसे पहले क्या किया, उसने बैरम खां को जो है उसके पद से जो है हटा दिया। ठीक है, बैरम खां को सबसे पहले अकबर ने क्या किया कि जो अकबर था उसने बैरम खां को उसके पद से हटा दिया था और उसके बाद उसके सामने 3 शर्तें रखी। उसके बाद जो है उसके सामने 3 ऑप्शंस रखे थे, ऐसा कह सकते हैं हम, और उनमें से किसी एक ऑप्शन को उसे चुनना था। ठीक है, अकबर ने जो है बैरम खां को कहा था या तो वह कालपी और चंदेरी का सूबेदार बन जाए,
ठीक है, या फिर वह अकबर का मुख्य सलाहकार बन जाए, या फिर वह मक्का यात्रा के लिए चला जाए। जो बैरम खान था उसने चुना मक्का यात्रा के लिए। ठीक है, अगर आप उसके स्थान पर होते तो क्या चुनते, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। ठीक है, जो बैरम खान था उसने मक्का जाना स्वीकार किया, और जब जो है 31 जनवरी 1561 में वह मक्का यात्रा के दौरान जब निकला, ठीक है, तो रास्ते में ही जो है मुबारक खान नामक एक व्यक्ति ने जो है बैरम खान की हत्या कर दी। अब उसने हत्या क्यों की, क्योंकि जो बैरम खां था उसने कभी माछीवाड़ा के युद्ध में जो है मुबारक खां के पिता की हत्या की थी। इस बात का बदला जो है फिर जो मुबारक खां ने जो है बैरम खां से लिया। ठीक है, अब बात करते हैं पेटीकोट सरकार की। अब ये कौन सी सरकार है इसके बारे में भी आपको बताती हूँ। जो अकबर था, ठीक है, उसका शासनकाल जो था, जैसा हम जानते हैं कि 1555 से लेके 1605 ईस्वी के दौरान उसने राज्य किया था, लेकिन उसके शासनकाल के दौरान जो है 1560 से लेके 1562 ईस्वी तक, ठीक है, अकबर के राज्य महल में अकबर की धाई माँ महामंगा, उसकी पुत्री यानी कि अकबर की जो धाई माँ थी उसकी जो पुत्री थी जिसका नाम था जीजीअंगा, और उसका जो पुत्र था यानी धाई माँ जो महामंगा उसका एक पुत्र भी था अदम खां। ये तीनों जो है अकबर के शासन कार्यों में जो है शामिल थे। तो इस समय को कहते हैं 1560 से 62 तक जो है इस समय को कहते हैं जिस समय ये तीनों लोग जो थे अकबर के शासन कार्यों में जो है भाग लेते थे। तो इस समय को कहते हैं पेटीकोट सरकार या फिर अतका खैल भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो दोनों एग्जाम में थे, पेटीकोट सरकार या फिर अतका खैल सरकार आता है तो दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अबुल फजल, जो अबुल फजल है उसने अकबर की जो है जीवनी लिखी थी जिसे अकबरनामा कहते हैं। तो जो अबुल फजल है उसके अनुसार जो है बैरम खां के पतन में जो है सबसे ज्यादा हाथ जो था महम अंगा का था। महम अंगा को जो है बैरम खां के पतन का जिम्मेदार ठहराया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं अकबर के दरबार की कुछ महत्वपूर्ण जो है घटनाओं के बारे में। ठीक है, 1560 से सबसे पहले है 1560 से 62 ईस्वी के दौरान जो है पेटीकोट सरकार अस्तित्व में रही। पेटीकोट सरकार, इस सरकार में जो है अकबर की धाई मां महामंगा, महम अंगा, उसकी पुत्री जीजीअंगा, पुत्री जीजीअंगा, उसका पुत्र आदम खां, अधम खां, ठीक है, ये सम्मिलित थे। और 1562 ईस्वी में 1562 ईस्वी में अकबर ने जो है दास प्रथा का अंत कर दिया। दास प्रथा का अंत 1563 ईस्वी में अकबर ने जो है तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। 1564 ईस्वी में अकबर ने 1564 ईस्वी में अकबर ने जो है जजिया कर पर रोक लगा दी। ठीक है, यानी कि जजिया कर को भी समाप्त कर दिया। 1571 ईस्वी में अकबर ने जो है फतेहपुर सिकरी का निर्माण करवाया। फतेहपुर सिकरी का निर्माण करवाया, और इसका जो प्रारूप तैयार किया था बहाउद्दीन ने। बहाउद्दीन ने इसका प्रारूप जो है तैयार किया। 1573 से 74 ईस्वी में 1573 से 74 ईस्वी में जो है अकबर की गुजरात विजय के उपलक्ष्य में मनसबदारी प्रथा का आरंभ किया गया। ठीक है, और जिसकी प्रेरणा मिली अब्बा
सैयद से 1575 ईस्वी में अकबर ने जो है फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण करवाया। फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण करवाया। 1575 से 76 ईस्वी 1575 से 76 ईस्वी में जो है संपूर्ण साम्राज्य 12 सूबों में बांटा गया। 12 सूबों में बांटा गया, ठीक है। और इन 12 सूबों की जो है दक्षिण विजय के बाद ये जो 12 सूबे थे इनकी संख्या हो गई 15। इनकी संख्या 15 हो गई, ठीक है। 1578 ईस्वी में जो है इबादत खाने के द्वार जो हैं सभी धर्मों के लिए खोल दिए गए। सभी धर्मों के लिए खोल दिए गए। अर्थात यह धर्म संसद बना। तो चलिए इसे एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। जो अकबर है, अकबर के समय में कुछ प्रमुख घटनाएं हुई थी, ठीक है, जिनका वेरवा हम अब देने वाले हैं। 1560 से लेकर 1562 ईस्वी में जो है अकबर के राज्य के दरबार में एक पेटीकोट सरकार जो है प्रचलित थी। पेटीकोट सरकार में जो है अकबर की धाइमा महामंगा, उनका ही जो बेटी थी जिसका नाम था जीजीयंगा, उनका जो एक बेटा था जिसका नाम था आदम खां, उनके शासन में जो है भाग लेते थे, ठीक है। उन्हें पेटीकोट सरकार जो है कहते थे। 1562 ईस्वी में जो है अकबर ने दास प्रथा का अंत कर दिया, गुलाम प्रथा का अंत कर दिया था। पहले जो दास थे उनकी हालत बहुत ज्यादा दयनीय थी, उन्हें मंडियों से बाजारों से खरीदा और बेचा जाता था, उनकी हालत बहुत तरसयोग थी। तो जो अकबर है 1562 में अकबर ने दास प्रथा का अंत कर दिया, समाप्त कर दिया दास प्रथा, ठीक है। 1563 ईस्वी में जो है अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था, ठीक है। जो तीर्थ यात्रा करते, जो हिंदू लोग थे, जब वे अपने तीर्थ स्थानों पर यात्रा करने के लिए जाते थे उन्हें एक टैक्स पे करना पड़ता था, ठीक है। तो इसीलिए जो अकबर है 1563 में उसे जो है ये तीर्थ यात्रा कर जो है समाप्त कर दिया। 1564 में जो अकबर है उसने जजिया कर पे रोक लगा दी, जजिया कर भी जो है समाप्त कर दिया, ठीक है। जजिया कर जो है गैर मुस्लिमों से लिया जाता था, जो गैर मुस्लिम लोग होते थे, जो हिंदू लोग होते थे, ठीक है, जिनका धर्म मुस्लिम नहीं होता था, तो जब वह किसी मुस्लिम शासक के राज्य दरबार में रहते थे तो उन्हें जो है एक टैक्स देना पड़ता था जिसे हम कहते थे जजिया कर, ठीक है। और तो ताकि उनकी सुरक्षा जो है उनके राज्य दरबार में हो सके, तो ठीक है, तो ये जजिया कर जो है उन्हें देना पड़ता था। तो इस पर भी जो है अकबर ने रोक लगा दी, ये जो कर था अकबर ने समाप्त कर दिया। 1571 ईस्वी में जो है अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था, जिसका प्रारूप था, जिसकी जो बनतर थी, प्रारूप का मतलब जिसकी जो बनावट थी, बनतर थी, जिसकी जो रचना थी, वो बहाउद्दीन ने तैयार की थी, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि जो अकबर है उसने जो फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया 1571 में, उसका जो प्रारूप है, उसकी जो बनावट है, ठीक है, उसका जो प्रारूप है वो किसने तैयार किया था? बहाउद्दीन ने, ठीक है। 1573 से 74 ईस्वी में जो अकबर है, अकबर ने जो गुजरात विजय प्राप्त की थी, तो उस विजय के बाद जो है अकबर ने मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की थी। और ये जो प्रेरणा थी मनसबदारी प्रथा की, ये कहां से ली थी? अब्बास सैयद से, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, अब्बास सैयद से, ठीक है। जो अकबर है, जो 1574 में फतेहपुर सीकरी जो है में इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने। 1575 में जो है फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण करवाया अकबर ने। 1575 से लेकर 1576 में जो है संपूर्ण साम्राज्य को 12 सूबों में बांटा गया था। जो अकबर का राज्य दरबार था, पूरा साम्राज्य जहां तक फैला हुआ था, ठीक है, तो उसे 12 सूबों में डिवाइड कर दिया गया था, बांट दिया गया था। जब अकबर ने दक्षिण में विजय प्राप्त की तो इसके बाद इन 12 सूबों की संख्या बढ़ाकर 15 हो गई थी, ठीक है। 1578 ईस्वी में जो है अकबर ने इबादत खाने के द्वार सभी धर्मों के लोगों के लिए जो है खोल दिए थे, अर्थात जो है धर्म संसद बना। जो इबादत खाना था ये धर्म संसद बना, यहाँ पर बैठकर जो है धर्म के बारे में जो है डिस्कशन किया जाता था, धर्म से संबंधित जो फैसले लिए जाते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1582
1582 ईस्वी में अकबर ने तौहीद ए इलाही की घोषणा की थी। तौहीद ए इलाही की घोषणा की गई। 1583 ईस्वी में जो है कुछ निश्चित दिनों में पशुवध निषेध किया या लगाया। 1584 ईस्वी में जो है गुजरात विद्रोह को दबाने के कारण अब्दुल रहीम को खान खाना की उपाधि दी गई। तो चलिए इसे एक बार पढ़ लेते हैं। 1582 ईस्वी में जो है अकबर ने तौहीद इलाही की घोषणा की थी। तौहीद इलाही मीन्स दीन इलाही। अकबर ने जो है सभी धर्मों को मिलाकर एक नया धर्म जो है बनाया था, जिसे दीन इलाही कहा जाता था। ठीक है, जिसके बारे में हम जो है एक नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उसमें जो है दीन इलाही के बारे में डिस्कस करेंगे। अकबर के समय में जो है 1583 ईस्वी में कुछ निश्चित दिनों में जो है पशुवध निषेध लगाया गया, यानी पशु की जो पशु बलि है या जो है उन्हें मारने पर जो है निषेध लगाया गया था 1583 ईस्वी में। ठीक है, 1584 ईस्वी में जो है गुजरात विद्रोह को दबाने के कारण अब्दुल रहीम को जो है खान खाना की उपाधि दी गई, जिससे जो है अब्दुल रहीम खान खाना कहा जाने लगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं हम अकबर के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। अकबर जो है उसके समय कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें जो है आपको बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जैसे कि जो अकबर है उसने एक नया धर्म चलाया था जिसका नाम था दीन इलाही। जो धर्म है यह अकबर ने चलाया और इसे धारण करने वाला, यानी इस जो धर्म है, ठीक है, इसको धारण करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू ब्राह्मण था राजा बीरबल। ठीक है, राजा बीरबल। ठीक है, जो बीरबल है ये हमेशा अकबर के साथ रहता था। जो बीरबल है इसका पहला नाम क्या था? महेश दास, जो कि एक ब्राह्मण था। ठीक है, बाद में जो है इसे बीरबल की उपाधि दी गई। और ये हमेशा ही अकबर के साथ रहता था। अकबर ने इसे जो है कवि प्रिय की उपाधि दी। कवि प्रिय। ठीक है, ये उपाधि किसने दी थी? अकबर ने। अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरिभद्र सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी। जो अकबर था, ठीक है, अकबर के शासन काल में जो उसका दरबारी था राजा टोंडरमल ने
80 ईस्वी में दहसाला प्रणाली शुरू की। दहसाला प्रणाली शुरू की। जो अकबर था उसने प्रथम बार गुजरात विजय के बाद प्रथम बार पुर्तगालियों से भेंट की। और इस समय दौरान उसने प्रथम बार समुद्र को देखा। और प्रथम बार समुद्र को देखा। अकबर के शासनकाल में जो है एक अनुष्ठान के रूप में सूर्योपासना को अपनाया गया। अनुष्ठान के रूप में जो है सूर्योपासना को अपनाया गया। ठीक है। जो अकबर था इसके समय में प्रसिद्ध चित्रकार, अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था अब्दुस्मद। ठीक है। इसके अलावा बसावन तथा दसवंत था। ठीक है। जो अकबर है इसके शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता थी मनसबदारी प्रणाली। शासन प्रबंध की प्रमुख विशेषता क्या थी? मनसबदारी प्रणाली। अकबर के समय का यानी कि अकबर के समय का जो समकालीन सूफी संत था वो था शेख सलीम चिश्ती। ठीक है। समकालीन सूफी संत कौन था? शेख सलीम चिश्ती। यह अकबर का जो है समकालीन था। जो अकबर था, अकबर की मृत्यु जो है 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी को हुई और इसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया। ठीक है। तो चलिए इसे एक बार हम पढ़ लेते हैं अच्छे से ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। जो अकबर है इसके समय के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इनके समय में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी जिसके बारे में आपको बताने वाले हैं। ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सबसे पहले है जो अकबर है उसने अपने समय में एक नया धर्म चलाया था जिसका नाम था दीन इलाही। जो दीन इलाही धर्म था, ठीक है, ये जो है धर्म अकबर ने चलाया था जिसमें जो है जो अलग अलग धर्म की धार्मिक पवित्र पुस्तकें हैं, ठीक है, तो उनको जो है अकबर ने पढ़ा और जब उसमें देखा कि सब में बात तो एक ही लिखी हुई है तो उन सभी किताबों में से उन्होंने सभी मतलब जो है अच्छी बातों को लिया और उससे एक नया धर्म बनाया जिसे दीन इलाही कहा जाता है। और दीन धर्म जो है दीन इलाही धर्म अपनाने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू शासक कौन था? राजा बीरबल। जो कि बीरबल है जिसके बारे में आप जानते ही हैं, जिसपे बहुत सारी कहानियां भी बनी हुई हैं। जो बीरबल है उसका पहला नाम महेशदास था, ठीक है, जो कि एक ब्राह्मण था और बाद में उसे जो है बीरबल की उपाधि दी गई थी। बीरबल जो है हमेशा अकबर के साथ रहता था तो अकबर ने जो है बीरबल को कवि प्रिय की उपाधि से सम्मानित किया। ठीक है। उसके बाद है जैन धर्म के आचार्य। जो जैन धर्म था उसके जो
आचार्य थे जिनका नाम था जैनाचार्य हरिभद्र सूरी, उनको जो है अकबर ने एक उपाधि दी थी, और उपाधि कौन सी थी? जगत गुरु की उपाधि दी। ठीक है, क्योंकि आप जानती हैं कि जो भी बड़े-बड़े जो शासक होते हैं, जितने भी तरह के शासक होते हैं, वह किसी न किसी जो है धर्म को बढ़ावा देते हैं और वह उन्हें जो है संरक्षण भी देते हैं। इसी प्रकार से जो अकबर है उन्होंने जैन धर्म के जैनाचार्य हरिभद्र सूरी को जो है जगत गुरु की उपाधि दी। इसके अलावा जो राजा टोडरमल था, ठीक है, राजा टोडरमल ने जो है 1580 ईस्वी में जो है एक नई प्रणाली शुरू की थी, दहसाला प्रणाली। ठीक है, गुजरात विजय के बाद जब अकबर ने गुजरात पर विजय प्राप्त की, तो उसके बाद जो है प्रथम बार जब वह पुर्तगालियों से मिला, तो उस समय के दौरान जो है अकबर ने पहली बार जिंदगी में जो है समुद्र को देखा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। ये जो अकबर है उसने प्रथम बार समुद्र को कब देखा? ठीक है, तो गुजरात विजय के बाद जो है जब उसने पहली बार जो पुर्तगालियों से भेंट की, मुलाकात की, तो उस समय के दौरान उसने समुद्र को देखा। ठीक है, जो अकबर है उसके समय में एक अनुष्ठान के रूप में सूर्योपासना होती थी, सूर्य की जो है पूजा की जाती थी। ठीक है, अनुष्ठान के रूप में, अनुष्ठान मीन्स जैसे कि यज्ञ हवन वगैरह करते हैं, तो उस टाइप की। अकबर के समय जो है प्रसिद्ध जो है चित्रकार थे अब्दुसमद। ठीक है, और इसके अलावा बसावन और दसवंत भी जो है इस समय के चित्रकार थे। ठीक है, चित्रकार, पेंटिंग करना। जो मुगल्स होते थे इन्हें भी जो है चित्रकारी करने का बहुत शौक होता था। जो जहांगीर है जिसके बारे में हम जब आगे पढ़ेंगे, ठीक है, जहांगीर जो है वह जो है चित्रकारी करने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट था, और चित्र यहाँ तक कि वह ये भी पहचान सकता था कि किस चित्रकार ने कौन सा चित्र बनाया है। ठीक है, शासन प्रबंध की जो है अकबर जो है उसके शासन प्रबंध की सबसे प्रमुख विशेषता कौन सी थी? मनसबदारी प्रणाली। ठीक है, अकबर के शासन काल में जो मनसबदारी प्रणाली थी वह उसके राज्य की जो है प्रमुख विशेषता रही थी। अकबर के टाइम पीरियड में जो है उसका समकालीन सूफी संत कौन थे? शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती जो है ये अकबर के समय के प्रसिद्ध सूफी संत रहे थे। ठीक है, और उनके समकालीन थे, उन्हीं के समय में, समकालीन उन्हीं के समय में। ठीक है, 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी को जो है अकबर की मृत्यु हो गई थी, और उसको जो है आगरा के निकट सिकंदरा में जो है दफनाया गया था। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे हैं अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार थे, संगीतकार तानसेन, जिनके बारे में आपने पढ़ा ही होगा और सुना भी होगा। ठीक है, बाबा रामदास, बाबा रामदास, बैजू बाबरा, इनके बारे में भी आपने सुना ही होगा, बैजू बाबरा, और बाज बहादुर, बाज बहादुर। ये अकबर के दरबार के जो है प्रसिद्ध संगीतकार थे। सबसे पहले जो है यहाँ पर हम जो सबसे मेन प्रसिद्ध संगीतकार है तानसेन, जिसके बारे में आपने जाना ही होगा। जो तानसेन है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जो तानसेन है इनका जन्म हुआ था 1506 ईस्वी में। ठीक है, और यह ग्वालियर में इनका जन्म हुआ। ये एक ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते थे, ब्राह्मण परिवार से में जो है इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इसके अलावा जो तानसेन है, तानसेन, इनका नाम जो था पहले क्या था? रामतनु पांडे, रामतनु पांडे इनका नाम था पहले। ठीक है, यह पहले रीवा के राजा रामचंद्र, रीवा के राजा रामचंद्र के राजाश्रय में रहते थे। ठीक है, और जो तानसेन था इनकी प्रमुख कृतियां थी, प्रमुख कृतियां मियाँ की मल्हार, मियाँ की मल्हार, मियाँ की तोड़ी, मियाँ का सारंग, दरबारी, दरबारी, कान्हार,
ठीक है। जो अकबर था उसने तानसेन को एक उपाधि दी थी जिसका नाम था कंठाभरण वाणी विलास। ठीक है, कंठाभरण वाणी विलास की जो उपाधि थी ये दी थी अकबर ने। ठीक है, किसे दी थी? तानसेन को। अकबर के दरबार के एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ यानी कि संगीतकार स्वामी हरिदास थे। जो स्वामी हरिदास थे, ठीक है, माना जाता है कि यह तानसेन के गुरु थे। तानसेन के गुरु थे, लेकिन कई इतिहासकारों का मानना है कि तानसेन और हरिदास जो हैं ये दोनों जो है मानसिंह तोमर के शिष्य थे। ठीक है, शिष्य थे स्वामी हरिदास और तानसेन। ठीक है, जो हरिदास थे, स्वामी हरिदास, ठीक है, इनका जो है यह वृंदावन में रहकर जो है भगवान की उपासना करते थे। भगवान की उपासना करते थे। ऐसा भी माना जाता है कि एक बार अकबर को जो है स्वयं इनकी कुटिया में आकर इनका संगीत सुनना पड़ा, क्योंकि इन्होंने जो है दरबार में आने से मना कर दिया। ठीक है, क्योंकि इन्होंने कहा कि दरबार से इनका कोई सरोकार नहीं है, वो सिर्फ भगवान के लिए गाते हैं, इसलिए स्वयं अकबर को इनकी कुटिया में इनका जो है संगीत सुनने के लिए आना पड़ा। अकबर नकारा, या जिसे हम नगाड़ा भी कहते हैं, नामक वाद्य यंत्र बजाता था। ठीक है, अकबर ने जो है गुजरात विजय के दौरान बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। ठीक है, अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए इसे एक बार पढ़ लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। जो अकबर है उसके समय में जो है प्रसिद्ध संगीतकार रहा था तानसेन, बाबा रामदास, बैजू बावरा और बाज बहादुर। ठीक है, इसके समय के जो है सबसे प्रसिद्ध संगीतकार थे तानसेन। जो तानसेन था उनका जन्म हुआ था 1506 ईस्वी में। ग्वालियर के रहने वाले थे। एक ब्राह्मण परिवार से जो है ये संबंध रखते थे। ठीक है, ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था और इनका पहले जो नाम था वो क्या था? रामतनु पांडे। ठीक है, रामतनु पांडे जो है ये तानसेन का पहले नाम था और बाद में जो है इन्हें तानसेन की उपाधि दी गई थी। और ये पहले रीवा के राजा रामचंद्र के राजाश्रय में रहते थे। रीवा के राजा, ठीक है, क्या नाम था? रामचंद्र। तो रामचंद्र के जो है यह राजाश्रय में पहले रहा करते थे। और इनकी प्रमुख कृतियां थी, जो तानसेन थे इनकी प्रमुख कृतियां कौन कौन सी थी? मियाँ की मल्हार, मियाँ की तोड़ी, मियाँ का सारंग और दरबारी कान्हरा जो है इनकी प्रसिद्ध कृतियां थी। ठीक है, रचनाएं थी। कृतियां मीन्स रचना। और इन्हें जो है अकबर ने एक उपाधि दी थी। उस उपाधि का नाम क्या था? कंठाभरण वाणी विलास। ये इनकी उपाधि थी जो कि इन्हें अकबर ने दी थी, क्योंकि ये इतने मधुर गाते थे। ठीक है, तो इसीलिए इन्हें इस उपाधि से जो है विभूषित किया गया।
प्रसिद्ध संगीतकार स्वामी हरिदास भी माना जाता है कि अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे, ठीक है, जो कि तानसेन के गुरु भी माने जाते हैं। कई इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि जो स्वामी हरिदास हैं और तानसेन हैं, ये दोनों मानसिंह तोमर के शिष्य थे, ठीक है। और जो हरिदास जी हैं, स्वामी हरिदास जी, ये वृंदावन में रहकर जो है भगवान की उपासना करते थे। ऐसा माना जाता है कि एक बार अकबर को जो है स्वयं स्वामी हरिदास की कुटिया में आकर जो है इनका संगीत सुनना पड़ा, क्योंकि इन्होंने दरबार में जाने से मना कर दिया था, ठीक है। तो इसीलिए जो है, और इन्होंने कहा कि ये सिर्फ भगवान के लिए गाते हैं, इसीलिए जो है अकबर को स्वयं इनकी कुटिया में आकर जो है संगीत इनका सुनना पड़ा। जो अकबर था, ठीक है, वह उस नगारा या फिर जिसे नगाड़ा भी कहा जाता है नामक वाद्य यंत्र बजाता था। अकबर ने अपनी गुजरात विजय के दौरान जो है एक दरवाजे का निर्माण करवाया था, जिसे कहते हैं बुलंद दरवाजा, ठीक है। अकबर ने जो है गुजरात विजय के दौरान जो है बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि अकबर ने गुजरात विजय के दौरान कौन से दरवाजे का निर्माण करवाया, या अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण कब करवाया, किस विजय के बाद करवाया, ठीक है। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। जो अकबर का टाइम पीरियड था, उस समय को जो है हिंदी साहित्य का जो है स्वर्ण काल माना जाता है। शायद उस समय में जो है हिंदी साहित्य का बहुत ज्यादा उपयोग किया गया होगा, इसीलिए इसे स्वर्ण काल कहा गया था हिंदी साहित्य का, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। इसके अलावा जो अकबर है, उनके दरबार में 9 रत्न थे, 9 रत्न, जिनसे अकबर का जो दरबार था वह सुशोभित होता था, ठीक है। राजा मानसिंह, टोंडरमल, टोंडरमल, तानसेन, तानसेन, बीरबल, बीरबल, फकीर, फकीर, अजीउद्दीन, फकीर अजीउद्दीन, मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा, फैजी, फैजी, अबुल फजल, अब्दुल रहीम, अब्दुल रहीम, खाने खाना, खान ए खाना, ठीक है। ये अकबर के दरबार के जो है 9 रत्न थे, जिनसे अकबर जो है, अकबर का राज्य दरबार सुशोभित होता था। अगर स्थापत्य कला की बात करें, स्थापत्य कला, स्थापत्य कला की बात करें तो अकबर ने जो है दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का लाल किला, हुमायूं का, हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा, फतेहपुर सिकरी का शाही महल, शाही महल, इबादत खाना, इबादत खाना, पंचमहल, पंचमहल, जोधाबाई का महल, जोधाबाई का महल, जोधाबाई का महल, दीवाने खास, दीवाने खास, ठीक है। इसके अलावा इलाहाबाद का किला, इलाहाबाद का किला, और लाहौर का किला, लाहौर का
किला जो है अकबर ने बनवाया। जो अकबर था उसके राज्य दरबार में जो है 9 रत्न थे जो उसके राज्य को सुशोभित करते थे। वह 9 रत्न कौन कौन से थे? राजा मान सिंह, टोंडरमल, तानसेन, बीरबल, फकीर अजीउद्दीन, मुल्ला दो प्याजा, फैजी, अबुल फजल और अब्दुल रहीम खाने खाना जो है अकबर के दरबार के प्रसिद्ध जो है 9 रत्न थे जिससे अकबर का राज्य जो है सुशोभित होता था। इसके अलावा जो अकबर है, अगर हम स्थापत्य कला की बात करें तो जो अकबर है उसने कौन कौन सी इमारतें बनवाई थी? उसने दिल्ली का लाल किला, हुमायूं का मकबरा, बुलंद दरवाजा जो कि उसने जो है गुजरात विजय के दौरान बनाया था, फतेहपुर सिकरी का जो है शाही महल बनवाया, इबादत खाना बनवाया, पंच महल बनवाया, जोधाबाई का महल बनवाया था, दीवाने खास, इलाहाबाद का किला और लाहौर के किले का निर्माण भी जो है अकबर ने करवाया था। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।